हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का 14 दिसंबर को आप लोगों का ब्लूप्रिंट के एग्जाम होने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड। और आज मैं आपके सामने लेकर आया बिल्कुल ऑफिशियल पेपर। आपके एग्जाम में यही प्रश्न जो है आपके पेपर में छपेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से चाहते सर हम लोगों को हिंदी इलेक्टिव के साथ साथ इंग्लिश कोर भी प्रोवाइड करें, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार कमेंट करें। जैसे आप लोग कमेंट करेंगे मैं आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के बाद में इंग्लिश कोर के बारे में भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो आर्ट्स लिए हैं और आर्ट्स सब्जेक्ट में आप लिए सोशियोलॉजी और आप लिए हैं होम साइंस, तो बिल्कुल आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप लोगों का होम साइंस प्लस सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का क्लास अब स्टार्ट होने वाले हैं 1 से 2 दिन का अंतर। और यहाँ पे आप लोगों का फुल्ली VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ बताया जाएगा। वो क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, जो आपके पेपर यानी 2024 की पेपर में छपेगी। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट में प्रोवाइड करते रहे फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है मिसाइल क्लासेस और डाउनलोड करके आप लोगों को आर्ट्स के कोर्स को बाय कर लेना है, जहां पे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव के लिए 5 सेट प्रोवाइड किए गए। एक सेट में 40 क्वेश्चन, यानी हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5-5 सेट प्रोवाइड किए गए। साथ ही साथ सब्जेक्टिव में भी आप लोगों का हर एक सब्जेक्ट में 6 लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहां पे आपको सारा का सारा क्वेश्चन, जहां तक हमें लगता है कि वो क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में टू द पॉइंट ऐसा ही छपेगी। तो इसी तरह से आप लोग बने रहे। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग अच्छी तरह से पढ़कर अच्छे मार्क्स से पास होके। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या लेकर आए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि अगर माह में की विशेषता बताते हुए बिरहनी की व्यवस्था कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। ये स्टोरी जो है ना, ये स्टोरी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहां से लिया गया है। ब्रह्माशा से लिया गया है। कहां से? ब्रह्माशा से लिया गया। और इसमें आपको आंसर लिखना है कि अगर माह में दिन छोटा और रात बड़ी होती है। बिल्कुल सही बात। अगर माह में दिन जो है बिल्कुल छोटा था। अगर माह का मतलब सोचिए ना कि एकदम ठंड, जहां पे पूरा ठंडा का दिन हो, उस दिन के बारे में आपसे यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन चाह रहे हैं एग्जामिनर। अगर माह में दिन छोटा और रात बड़ी होने लगती है, सूर्य के दक्षिणायन हो जाने के कारण दिन में भी ठंड बढ़ जाती है। बिल्कुल अभी देखिए ठंडा के मौसम में दिन में भी आप लोगों को ठंडा महसूस हो रहा है। रात्रि तो बर्फ के समान हो ही जाती है और रात जो है बिल्कुल बर्फ की तरह हमें लगता है, इतना ज्यादा ठंडा। इस माह में प्रेमिकाओं को अपने प्रिय के स्पर्श से ही उष्मा प्राप्त होती है। और इसमें कह रहा है क्या कि इसमें प्रेमिका जो होती है, मतलब जो शादीशुदा होते हैं, कपल्स होते हैं, उनके जो उष्मा होती है ना, जो टच करने पर, स्पर्श करने पे, बॉडी पे जो टच होती है, इसके बारे में आपसे बताया गया है। लेकिन बिरहनी की दशा अत्यंत कतार हो जाती है। उन्हें अपने प्रिय के वियोग में ये लंबी और सर्द रातें कटने को दौड़ती है। क्योंकि देखिए जो बिरहनी है ना, वो अपने पति का जो पति है उनको छोड़कर बाहर चल गई थी काम करने के लिए, और वो अकेले पड़ गई थी घर पे, जिस कारण से उसको रात कटना बहुत ही मुश्किल होता था। आगे लिखता है कि यहाँ पे लिखता है क्या कि उन्हें अपने प्रिय के वियोग में ये लंबी सर्दी रातें काटने में दौड़ती है। नामती की बिरहनी, देखिए यहाँ पे नामती का मतलब होता है बिरहनी की विरह वेदना। वेदना का मतलब होता है कष्ट। इस महीने में काफी बढ़ जाती है। और कहा जाता है कि अगर दिन अगर बड़ी होती है तो मैं किसी से भी बातचीत करके अपना जो है दुख दर्द वेदना को मैं प्रकट कर लेता था, पर रात इतना बड़ी है कि मैं अकेला पड़ जाता हूं। और इस मौसम पे, यानी कौन सा मौसम है, अगन माह में हमें काफी ज्यादा जो है वेदना का सामना करना पड़ता है। इस महीने में काफी बढ़ जाती है। पति के वियोग में उसे सुंदर वस्त्र, साज, श्रृंगार सभी व्यर्थ प्रतीत होती है। और बोले मैं कितना भी सुंदर वस्त्र पहन लूं या मैं कितना भी श्रृंगार कर लूं, लेकिन अपने पति के बिना मुझे कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता है। आगे लिखता है कि वह वियोग की शीतल अग्नि में जल रही है। उसका सारा शरीर जलकर राख हो गई है, परंतु उसका पति उसकी सुध नहीं ले रहा है। मतलब उसका पति जो है, जो बाहर काम करने के लिए गए हैं, बिरहनी के जो हस्बैंड है वो काम करने के लिए गए हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ पूछ नहीं रहे हैं बिरहनी को कि आप कैसे हैं, वहाँ पे वहाँ का नज़ारा कैसा है, आपको क्या ऐसा फील हो रहा है अकेले, इस सब के बारे में जो है कोई नहीं पूछते हैं। कौन? उसका हस्बैंड बिरहनी का। वह उसके वियोग की पीड़ा से अविनवज्ञ है, उसके दुख दर्द को समझ ही नहीं पा रहे हैं, और उसका हस्बैंड उसके दुख दर्द को समझ नहीं पा रहे। तो इस तरह से आपको लिखना है, तब जाकर आपको 5 मार्क्स यहाँ पे इजीली से मिलेगी, क्योंकि ये 5 मार्क्स का पेपर में पूछेगी और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का छपेगा। फाइनल एग्जाम में मैं चैलेंज करता हूँ, फाइनल एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में 100% छपेगी। समझिए अगर माह में बिरहनी को क्या अनुभूति होती है? माघ महीने में सर्दी और बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, माघ महीने में सर्दी क्या होती है? बढ़ जाती है। इस महीने में पाला पड़ने लगती है। पाला का मतलब ओस,
ओस का मतलब शीत, जो हम लोग बोलते हैं खोठा भाषा में शीत पड़ने और वर्षा होने के कारण सर्दी अपने चरम पर पहुंच जाती है। गर्म कपड़े भी सर्दी को कम करने में अक्षम होती है, यानी हम लोग कितना भी गर्म कपड़ा क्यों न पहन लें लेकिन फिर भी हम लोगों को ठंड ही महसूस होती है। ठीक है, ऐसे में इस समय में विरहनी स्त्री का दुख दर्द और बढ़ जाती है। जो विरहनी है इसकी दुख दर्द और बढ़ जाती है, क्योंकि रात जो है काफी ज्यादा लंबी होती है और उस समय वो अकेलापन पड़ जाती है। नागमती मतलब कौन होता है? विरहनी की दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। वर्षा के छोटे छींटे और पाले तो उसके शरीर को बिठुरता ही रहे, आंखों से बहने वाले आंसू भी उसे कम पीड़ित नहीं करते हैं। विरह दुख की अधिकता से उसका शरीर दुर्लभ हो जाता है, यथा वह तिनके के सदृश हिलने लगता है, यानी वह तिनका मतलब जो लकड़ी है लकड़ी की तरह वो हिलने लगती है। नागमती की विरहगरी एवं विरहानुभूति का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है, साथ ही अन्य विरहनियों का भी चित्रण उकेरा गया है। तो इस तरह से आपको इजिली से लिखना होगा। महीना में माघ महीना में विरहनी को क्या अनुभूति होती है, यह क्वेश्चन बहुत बार अभी तक एग्जामिनर ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, हम लोग सब्जेक्टिव का भी बात कर रहे हैं। वृक्षों से पत्तियों तथा पनों से ढांचा किस माह में गिरते हैं, इसे विरहनी का क्या संबंध है? वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांचे वसंत ऋतु में गिरने लगती है। वसंत मतलब ठंडा ऋतु के थोड़ा से बाद में। इस ऋतु के आते ही पतझड़ शुरू हो जाती है और इस ऋतु आने ही पूरा देखिएगा पूरा हवा चलते हैं और उस समय वो हवा चलने के बाद जो है सड़क पर कोई नजर नहीं आता है, सिर्फ देखिएगा कि वृक्ष के पत्तियां जो है इधर से उधर उड़ते रहते हैं। वृक्षों की शाख पत्तों पुष्पों से रहित हो जाती है। यहाँ पतझड़ निराशा और विरह का प्रतीक है। इस ऋतु में होली का त्यौहार आते हैं और इस ऋतु में कौन से ऋतु में? तो वसंत ऋतु में क्या होते हैं? होली का त्यौहार आ जाते हैं। यह फागुन माह होता है, यह फागुन महीना का होता है, जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं फागुन माह होती है, जिसमें रंगों का त्यौहार माना जाता है। और देखिएगा प्लास का फूल हो या कोई भी फूल कितना खुशबू मतलब कितना अच्छी नजर हमें नज़ारा दिखने को मिलते हैं। जिस समय पेड़ों से पत्तियां पूरा का पूरा नंगा हो जाते हैं, उसके बाद नया पत्तियां लेकर जब वो उगते हैं कितना हरा भरा दिखने लगते हैं। लेकिन प्रियतम के बिना विरहनी का जीवन रंगहीन उल्लासहीन एवं निराश हो गया है और कह रहा है कि प्रियतम जो विरहनी है उसमें अपने हस्बैंड के बिना उसकी जिंदगी रंगहीन उल्लासहीन एवं निराश हो गई है। वह हताश से सोचती है कि उसका पति राजा रत्नसेन अब वापस नहीं आएगा और वो सोचते हैं कि मेरा पति जो है रत्नसेन अब हमारे पास वापस लौटकर नहीं आएगी। एवं एक और सब लोग होली और वसंत पर्व के उल्लास में डूबे हुए हैं। वही नागमती यानी विरहनी की अग्नि में जल रही है तथा वह पवन से प्रार्थना करती है। पवन मतलब हवाओं से प्रार्थना करती है और कहती है क्या कि मेरा शरीर जब इस विरागी से जलकर राख हो जाएगी, और कह रहा है हवा से प्रार्थना करके कह रहे हैं प्रभु मैं जिस तरह से अभी आग में जल रही हूँ, जब मैं आग में पूरी तरह में जल जाऊंगा, जलने के बाद जब मेरे पूरा बॉडी राख बन जाएगी, तो इस पवन से वह कहती है कि मुझे उड़ाकर मेरे पति के उस पैर पर जाकर थाम देना जहां पे मैं उसके पैर को क्या करूं? चूमना चाहती हूं। आगे लिखते हैं तो इस राख को उड़ाकर मेरे प्रियतम के चरणों पर रख देना ताकि मैं मरने के बाद भी उनके दर्शन और स्पर्श कर सकूं, सुख प्राप्त कर सकूं। इन पंक्तियों में नागमती के प्रिय मिलने की उत्कट अभिलाषा व्यक्त करते हुए बहुत ही स्टोरी जो है ना, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है और ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आपके पेपर में छपेगी, तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना है। और इसी तरह से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सेट नंबर 1 है। आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3 प्रोवाइड करें, तो एक बार जल्दी से कमेंट करें। और साथ ही साथ मैं बता दूं अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो सोशियोलॉजी लेकर स्टडी कर रहे हैं या आप लोग होम साइंस लिए हैं, तो आप लोग बिल्कुल आप डरने की आवश्यकता नहीं है। मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे 1 से 2 दिन के अंदर में आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट होगी, जहां पे आप लोगों का पूरा MCQ प्लस पूरा का पूरा सब्जेक्टिव का सारा एग्जाम 2024 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट नहीं करना है, जल्दी से जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर को ओपन करें और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं सर, ब्रह्मासा जैसी के किस काव्य से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पद्मावत का कहां से लिया गया? पद्मावत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन 2 है कि अगर माह में दिन और रात की स्थिति कैसी होती है? बिल्कुल दिन काफी ज्यादा छोटे होते हैं और रात क्या होती है? बड़ी होती है। तो अगर माह में दिन और रात की स्थिति कैसी होती है? तो बताएंगे नागमती का क्या होता है?
नागमती के बारे में आपसे बताया गया, क्योंकि नागमती का मतलब होता है कि दिन में वो लोगों से तो बात कर लेती है, लेकिन जब भी रात आती है तो अकेला पड़ जाती है और उसे काफी ज्यादा वेदना फील होता है, इस कारण से क्योंकि उसका हस्बैंड नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं कि आघन माह में दिन और रात की स्थिति कैसी होती है। मैंने जस्ट बताया दिन छोटी होती है, रात क्या होती है, बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी, एकदम टू द पॉइंट। पहले ठान लीजिए कि आप लोगों का जो 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है ना, 80 मार्क्स में आप लोग पहले ठान लीजिए कि 80 में से 80 हम लोग का टारगेट है। देखिए टारगेट बनाएंगे ना 80 ना, तो याद रखिएगा 75 70 इजीली से आ जाएगी आप लोग का, ठीक है। तो पहले से टारगेट बनाइए और उसके लिए जमकर मेहनत करें। अभी भी आप अच्छा देखिए, जनवरी महीना में 30 दिन और मैं दिसंबर के मैंने काउंट कर रहा 20 दिन, एग्जाम्पल में 10 ही दिन काउंट कर रहा हूं, तो 30 और 10 40 मिनट, अभी भी आपके पास लगभग 45 दिन समय है। इसमें भी आप लोग अच्छे तरह से रिवीजन करके ना 90-95% मार्क्स इजीली से ला सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगन माह में सभी अपने घरों में क्या क्या तैयारी करने लगी है। तो बताएंगे सर सभी अपने घरों में गर्म कपड़े निकालने लगे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगन माह जब आती है, पूरे ठंडी के मौसम आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म कपड़ा निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि नागमती का खोया हुआ रंग रूप कैसे वापस आ सकती है। तो उनको बताया था रत्न सेन के वापस आने से। रत्न सेन कौन है, तो बताएंगे सर उनका हस्बैंड का नाम था, याद रखिएगा उनका हस्बैंड का नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न पे आते हैं कि नागमती को कौन सी आग जला रही थी। तो नागमती की व्रीहि की आग जला रही थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अभी जो समय है ना आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट समय, इस समय को आप लोग थोड़ा सा भी जाया ना करें। अगर आप अपने समय के साथ खिलवाड़ करते हैं, एक दिन ऐसा समय आएगी जब समय आपके साथ खिलवाड़ करेंगे, उस समय आपके आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू निकलेंगे और उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि जमकर अभी मेहनत करें। एक बार आप बताइए कि अभी 45 दिन आप लोगों का समय है या नहीं। आप लोग एक बार बताइए कि आप लोगों का समय 45 दिन है या नहीं। थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा ना आप लोग इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज में बता रहा हूं, इस बात को आप लोग समझिए, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूं ना, इस तरह से हमारी जिंदगी जो है ना गुजर रही है, लेकिन हम लोगों को ना कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअली हम लोगों की जिंदगी कैसा चल रही है। देखिए ये जो हम लोगों की जिंदगी है, क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि इस तरह से हमारी जिंदगी जो है गुजर रही है, कभी 54 हो रहा है, कभी 53 हो रहा है, कभी 52 हो रहा है, इस तरह से ना हमारी जिंदगी गुजर रही है। और हम लोगों को लग रहा है ना कि देखिए आज हम 20 साल के हो गए हैं, अब अगले साल हमारे बर्थडे हो गया, हम 21 साल हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हमारी लाइफ का जनरेशन जो है ना, जनरल यात्राएं जो है ना, वो बढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल घट रहा है। क्योंकि अगर मान के चलो, अगर आपकी जिंदगी 40 साल की उम्र होगी, तो आप बताइए जब आप 20 साल के होंगे तो और 20 साल बचेगी। जब आप 21 साल के हो जा रहे हैं उस समय आप खुशी मना रहे हैं, जबकि गम मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी और 20 साल नहीं बल्कि 19 साल बचा हुआ है। तो इस तरह से हमारी जिंदगी जो है ना गुजर रही है। तो इस तरह से अगर गुजर रही है और अगर इसको हम सही समय पर यूज नहीं कर पाए, तो फिर हमारी लाइफ कहां तक पहुंच रही है ये हम लोग अच्छी तरह से जान रहे होंगे। तो बिल्कुल आप लोग बेहतरीन तरीके से समझिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को जब आप लोग समझेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग एक्चुअली है कहां इस दुनिया पे। इसलिए समय को ना कभी भी बर्बाद ना करें, समय को जाया ना करें, अपने स्टडी पर पूरा जोर फोकस कर दें। यानी आप जितना चाह रहे हैं ना उससे कई गुना फोकस करें। और घर से तो बिल्कुल मैंने कई बार बता चुका हूं कि इस समय अपने दिल की दरवाजा और अपने रूम की दरवाजा को बंद कर लेना है और पूरा का पूरा दिन रात एकदम मेहनत कर देना है, ठीक है। अगर माह के बाद कौन सा महीना आता है, मैंने अभी जस्ट बताया, अगर महीने के बाद पुष महीना आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि चकवा और चकवी का मिलन कब होता है। चकवा चकवी का मिलन होता है कहाँ, दिन में। क्या हो जाएगी, दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, नागमती ने विरह को किसकी संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा, तो बाज की संज्ञा दी थी। किसकी, बाज की संज्ञा दी थी। तो इस तरह से ना आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगी। जरूरी नहीं है कि हमारे ऑब्जेक्टिव में, हमारे ब्लूप्रिंट पे आए हैं तो फाइनल एग्जाम में नहीं आएगी। टू द पॉइंट, जिस तरह से आप लोगों का ब्लूप्रिंट में क्वेश्चन आ रही है, टू द पॉइंट फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नागमती की हड्डी विरह में कैसे हो गई है। तो बताएंगे शंख की तरह खोखली हो गई है। शंख की तरह खोखली हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग जब मूव करते हैं, अगला प्रश्न है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सर माघ महीने में नागमती की क्या स्थिति हो गई थी। माघ महीने में जो नागमती थी यानी बिरहनी, जो उसकी स्थिति कैसे हुई थी, रूई के समान जलने लगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर, अगला क्वेश्चन जो हमारे पेपर में छपेगी, राजा रथसेन से बिछड़ने के बाद नागमती कैसे रहती थी। तो वह रहते थे कैसे, वह ना तो श्रृंगार करती थी और ना ही आभूषण पहनती थी। वह ना तो कभी मेकअप करती थी और ना ही बड़े बड़े हार पहनते थे। ये तो बिल्कुल सही बात है। वह नंगी वस्त्र पहनते थे, मतलब वह ना रंगीन वस्त्र पहनते थे, मतलब ज्यादा कलरफुल वह वस्त्र नहीं पहनते थे। वह वियोग में रहती थी, बिल्कुल वह साधना में पहुंच गई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी,
डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, हमारे पेपर में अगला क्वेश्चन छपेगी, नागमती विरह की अग्नि में जलकर क्या बन गई थी? तो अग्नि में जलकर आप सभी को पता है कि राख बन गई थी। क्या थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं जो क्वेश्चन नंबर 14 पे आएगी, पराभाषा पाठ में पाठ के पदों का भाषा कौन सी थी? तो भाषा थी हम लोग का अवधी भाषा। ये क्वेश्चन एक बार 2019 के पेपर में छपी गई थी, ठीक है। तो इसी तरह से आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग ध्यान से देखिए। सोचना शब्द का क्या अर्थ होता है? सोचना शब्द का अर्थ होता है बाज। क्या होगी? बाज। ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को सेट 1 में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बताया। अगर आप लोग चाहते हैं सर ब्लूप्रिंट से रिलेटेड हम लोग सेट 2 भी प्रोवाइड करें, तो जल्दी से आप लोग दबा करके एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करने की कोशिश करें। मिलते हैं नया वीडियो।